हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड रूम्स के बारे में। एंड रेड रूम्स के बारे में क्या बात करने वाले वो मैं तुम सभी को वीडियो में बताने वाला हूँ। एक अलग सी स्टोरी मिली है मुझे एक लड़की जिसका नाम था मारिया, उसके ऊपर। सो वही हम आज बात करने जा रहे हैं। एंड हम जानेंगे कि रेड रूम के अंदर आजकल क्या चल रहा है 2024 में। इवन दो मैंने एक वीडियो बना रखी है तो उसका लिंक भी आई बटन में होगा, तो चेकआउट कर लेना उस वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि अगर आप सभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही है एंड इसके अंदर दिखाई गई कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करती। सो डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है एंड इससे हम जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड हम आज की वीडियो शुरू करने वाले जो कि है रेड रूम एंड द स्टोरी ऑफ मारिया। अब रेड रूम के बारे में हम सभी को पता है, मैंने बहुत सारे किस्से बता रखे। मतलब मैंने एक बताया था कि एक टीम मेंबर है, एक फ्रेंड है, उसके साथ भी एक केस हुआ था अभी रिसेंटली। एंड उससे पहले भी बहुत सारे सीन हो रखे हैं रेड रूम के ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक वेबसाइट में भी गया था मैं, वेब कैम्स वाली, जिसके अंदर रेड रूम वाली एक चीज़ हो रही थी। एक गेम भी खेली मैंने जिसके अंदर रेड रूम से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हो रखी थी, जिसके अंदर मर्डरस, टॉर्चर चीज़ें, एक्चुअल में एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है। तो अभी रिसेंटली 2024 में रेड रूम में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रूम्स देखे हैं रेड रूम वाले जो कि एक्चुअल में रियल नहीं होते हैं। एंड बहुत सारे लोग बात करते हैं, कहते हैं कि रियल नहीं होते, जो कि सच है। बट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि हम रेड रूम ही नहीं मानते कि एक्चुअल में जहाँ लाइव स्ट्रीम हो रही है उस प्लेटफॉर्म को हमने रेड रूम बोल दिया। नहीं, कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही होती बट एक्चुअल में टॉर्चर हो रहा होता है। अब तुम्हें पता है कि ऑर्गन्स की स्टीलिंग कितनी ज़्यादा चलती है बाहर की कंट्रीज़ में, खासकर मैक्सिकन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो रिसेंटली अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर ऑर्गन्स उठा लेते हैं। एंड इवन मेरा जो फ्रेंड है तन्मय, उसकी भी विलेज में, मैं उसके विलेज का नाम नहीं लूँगा बट वो कहीं इंडिया में है। एंड उस विलेज के अंदर भी उसने अपने पास एक वेपन रख रखा है, एक्चुअल एक आई गेस कुछ कुल्हाड़ी टाइप रख रखी है या मशेटे टाइप, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड आई थिंक उसके पास एक एक्स भी है, क्योंकि उसके गांव में ऑर्गन स्टीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऑर्गन स्टीलिंग का भी बहुत ज़्यादा सेम प्रोसेस रहता है जैसा कि लोगों के साथ होता है रेड रूम के अंदर टॉर्चर में। एक डेंटिस्ट वाली सीट में लेटा देते हैं एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। इवन एक रिसेंट फिल्म भी आई थी बॉलीवुड की जिसके अंदर ये एक्चुअल में दिखाया गया था। एक तरह से कार्तिक आर्यन की फिल्म थी फ्रेडी, एंड उसके अंदर वही हुआ था सेम सीन। उसने एक्चुअल में एक डेंटिस्ट बन के किसी के दांत उखाड़े थे एकदम लाइव। एंड उसकी जो क्लिप थी वो पूरी गोरी थी, मतलब पूरा खून खून हो रखा था। तो अगर तुमने इसे किसी ने देखी है तो कमेंट करके बता देना एंड मुझे बताना कि तुम्हें कैसे लगी। मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि गोर स्टैंडर्ड इंडिया का बहुत बढ़ गया है, जिसके अंदर लोगों को डिस्टर्बिंग चीज़ें पसंद नहीं आती है इंडिया में। लेकिन अगर कुछ लोगों को पसंद आती तो वो फिल्म रेकमेंडेड है। सो यस, अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। रेड रूम एक बेसिकली फिल्म बेस्ड एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डार्क वेब एंड डीप वेब में पाया जाता है। ये बेसिकली अकाई हेयर नाम की फिल्म के बाद अडेप्ट होना शुरू हुआ इंटरनेट की दुनिया में। अकाई हेयर एक रेड रूम वाली टॉर्चरस मूवी है जो कि जापानीज बेस्ड है। एंड उसके अंदर लोगों का टॉर्चर होता रहता है एक डेंटिस्ट वाली टाइप की सीट के अंदर। अब डेंटिस्ट वाली सीट में क्या कहता हूँ, क्या होती है, जिसके अंदर जब तुम किसी डेंटिस्ट में जाओगे तुमने नोटिस करा होगा तो उसकी जो चेयर होती है उसमें लेट के ऊपर लाइट्स होती है, ऐसे सामने से लाइट आ रही होती है। एंड तुम्हारे दांत में से निकाल रहे होते हैं कैविटीज़ को या कुछ भी गम प्रॉब्लम्स जो भी होती है, तो तुम्हें लिटा दिया जाता है। तो अब उसी सीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर अच्छे से हैंडकफ्स बांध देते हैं या पूरा अच्छे से टेप अप कर देते हैं तुम सभी की बॉडी को। एंड उसके बाद तुम्हें टॉर्चर करते हैं लाइव स्ट्रीम में। तो इसे कहते हैं रेड रूम। एंड इसके अंदर लाइव स्ट्रीम में लोग पैसे देते हैं, उसके क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में से कुछ भी दे सकते हैं। इवन दो वो एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड एंड वीज़ा कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डार्क वेब एंड वहाँ की जो ट्रांजैक्शंस है वो सारी ट्रेसेस के बिना होनी चाहिए। तो फिर क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन की ट्रेस नहीं रहती। सो यस, वो क्रिप्टो में ही होते हैं। अब सुना जाता है कि इवन बहुत लोगों ने एक बिटकॉइन से ऊपर तक दे रखा है, जो कि आज की डेट में
करोड़ों में या लाखों में रहते हैं। इंडियन रुपीस में माना जाए तो करोड़ों या लाखों की वैल्यू हो जाती है। तो रेड रूम तुम सभी को मैंने बहुत बार समझा रखा है। बाकी अगर तुम्हें डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, यू कैन ऑल गो एंड चेक इट आउट। अब हम चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। इस बार की जो स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो 2024 का केस है। रिसेंटली ये एक ब्लॉग में अपलोड करा गया था। जब मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा मुझे रेड रूम से रिलेटेड, तो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी रेड रूम पे। आई थिंक 3 to 4 मंथ्स हो गए थे। बट मैं अभी कुछ टाइम पहले सर्व करा था एंड मैंने देखा कि एक्चुअल में एक ब्लॉगर ने डाल रखी है एंड वो एक अनोनिमस है। तो उस ब्लॉगर ने एक लड़की के ऊपर स्टोरी बता रखी थी जिसका नाम था मारिया एक मैक्सिकन लड़की थी जो कि अमेरिका में पढ़ रही थी एंड बहुत ज्यादा गूफी थी, मतलब इतनी ज्यादा चीजों में नहीं थी इंटरेस्टेड। तो मारिया ना कोई इंटरनेट गीक नहीं थी, वो सर्फिंग नहीं करती थी, बट उसने एक बेवकूफ़ी करी। उसके हॉस्टल के पास एक मैंशन सी थी बड़ी सी। अब अमेरिकन हॉस्टल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आई थिंक गर्ल्स कॉलेजेस के थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो वो इंटरनेट गीक नहीं थी, बट उसे वो जो मैंशन लगती थी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसके हिसाब से बड़ा उसे एक स्पेस सा मिलता था उधर, क्योंकि इसके जो हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते थे जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से पढ़ने आए हैं यहाँ पर। तो वही होता था कि वो एक साथ कंजेस्टेड एरिया में रहती थी, तो उस मैंशन में जाके उसे बहुत शांति मिलती थी। तो उसे बड़ी बड़ी जगह अच्छी लगती थी जहाँ पर लाइक बड़ी मैंशन होती थी। एंड उसे डिस्कवर करा कि उसके घर के बाहर जो मैंशन थी वो बहुत टाइम से बंद थी, लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने उस मैंशन का जो ताला था वो खोल दिया। तो वहाँ पर कोई जाता नहीं था एंड वहाँ पर कोई आसपास रहता भी नहीं था। तो बड़ा डर सा लगता था वहाँ पर जाने में भी, किसी को भी, कोई भी लड़की को सेफ फील नहीं होता था वहाँ पर जाने में। बट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उसके लिए एक प्राइवेसी वाली जगह है जहाँ पर वो आराम से चिल कर सकती है, मे बी कुछ इलीगल काम भी कर सकती है। वैसे डार्क वेब वाले नहीं, बट जैसे वीड स्मोक करना एंड ऑल दैट, जो कि हमारे स्टैंडर्ड के लिए इलीगल है। इवन दो सिटीज़ में ये सब काम बहुत नॉर्मल है, बट मेरे हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड के लिए अच्छी चीज़ नहीं है एंड आई वुड नेवर प्रेफर स्मोकिंग या कुछ भी। तो यस, तो वो उस जगह पे गई एंड उसने देखा कि वो डोर बहुत अलग था, एक रेड सा कारपेट था एंड वो जो रूम था वो पूरा रेड था, मतलब रेड रूम टाइप पूरा बन रखा था वो, एंड बहुत ज़्यादा स्केरी था। अब उसको वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होने लग गया। एंड ये फिजिकल स्टोरी है, तो बाद में तुम्हें बताऊंगा कि इसका डार्क वेब से क्या रिलेशन है। तो उसका फर्स्ट टाइम था उस नई वाली मैंशन में जाने का, जो कि उसके हॉस्टल के पास ही थी, बट वहाँ पर कोई रहता नहीं था एंड वहाँ के आई थिंक 1 to 2 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर कोई भी नहीं, मतलब आसपास भटकता भी था। पूरा मैंशन अबैंडन था, वहाँ पर कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं था एंड बहुत वियर्ड जगह थी। अब मुझे नाम नहीं पता कि कौन से अमेरिकन जगह या स्टेट में हो रखा है ये सीन, बट ये एक्चुअल में किसी कंट्री साइड पे शायद रहा होगा कॉलेज। तो जब वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर गई तो फिर उसका जो डोर था वो आराम से लाइक बंद होने लग गया एंड एक क्रैंकी सी नॉइज आने लग गई उस डोर से एंड बहुत ज्यादा वियर्ड लगने लग गया उसको। एंड वो जैसे ही वापस जाने लगी तब तक उसको जो मेन रूम से जो फ्रंट हॉल था वहाँ से एक मेन रूम की तरफ जाता था रास्ता विद द स्टेयर्स, एंड वहाँ पर जाते जाते उसे एक आवाज़ है जो उसका नाम ले रही थी। एंड पहले तो आवाज़ एक बार आई, फिर उसके बाद एको होने लगी एंड उसके बाद बहुत सारी आवाज़ें आने लगी उसको मारिया नाम से चिल्लाते हुए। तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लग गया उसे एंड जो डोर था वो लाइक किसी ने बाहर से हाथ डाल के बंद कर दिया। तो उसे पता चल गया कि कोई बाहर खड़ा हुआ था उसके डोर के एंड वो फोर्स लगा रहा था वहाँ से दरवाज़ा बंद करने में। अब उसके पास कोई आइडिया नहीं था एंड उसके हाथ में एक फ़ोन था, आई थिंक वो एंड्रॉयड था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसने जो भी लाइक टेक्स्ट में मैंने पढ़ा था ब्लॉग के, तो वहाँ पर कोई भी एप्पल का फ़ोन मेंशन नहीं था एंड वहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई भी नहीं कर रखा था कि उसने आई मैसेज में टेक्स्ट करा किसी को, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा लाइक मैंने कट कराया स्टोरी में से, बट वो अपनी दोस्त से बात करती थी मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप। तो अगर मैं गेस करूँ अपनी कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से तो व्हाट्सएप बाहर की कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना इंडिया में होता है, एंड अगर होता भी है बाहर की कंट्रीज में तो आई मैसेजेस ज्यादा यूज होता है। तो आई एम गेसिंग कि उसके पास एक एंड्रॉइड था। तो वो फ्रंट में जहाँ से आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर तो उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो बाहर का दरवाज़ा कुछ लोगों ने या किसी ने बंद कर दिया था बाहर से, तो उसकी होप पूरी ख़त्म हो चुकी थी उस बिल्डिंग में जाने से। एंड आई डोंट नो किसने स्टोरी लिखी है, मे बी वन ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली कमिट्स रेड रूम का जो क्राइम होता है वो, या किसी ने उसने शायद अपना एक्सपीरियंस डाला कि उसने कैसे एक लड़की को पकड़ा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कैसे स्टोरीज डाल रखी है, बट कुड बी समथिंग रियली क्रीपी। एंड मेरे हिसाब से तो जिसने भी डाली वो अनोनिमस नाम क्यों रखेगा अपना, स्पेसिफिकली अगर वो डार्क वेब में है। क्रीपी पास्ता में होता तो फिर समझ आता कि किसी की अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर है, बट जब ये स्टोरी एंड तक जाएगी तो तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तो आगे जाते जाते उसे कुछ पेंटिंग्स दिखी वॉल में एंड आई थिंक वहाँ पर कैमरास फिट हो रखे थे एंड उसमें से एक वीडियो की क्लिप मेरे पास है। यस, saw these fucked up images and these men in masks. And I woke up here. Hello? I need to hide. I need to.
saw someone. I don't know who saw me, but it's definitely them. He was wearing the same mask. I don't know how the fuck they got to me, but they did. फिर लोडिंग और गेम में ही हो रही है वैसे लोडिंग. It's coming. Please hurry, my battery's dying. Weird shit. YouTube? कह रहे हाई YouTube. नीचे दिखा रहा है. Fucking God. Sick people, यार. I don't know what the fuck is happening. I'm in some kind of warehouse or facility. I don't know. There are fucking maniacs here. Please. They haven't gotten to me yet, but if they do, please tell my parents I love them. And I'm sorry. उसमें से कुछ सीन्स हो रखे हैं. आई थिंक उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी उसने शायद कि अपने मोबाइल से लास्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी या कुछ. बट इट वाज वेरी क्रीपी एंड वो बहुत जगह लोग यूज़ करते भी हैं. सो आई थिंक उसने एक चीज़ की कॉपी करने की कोशिश करी थी. एक गेम आई थी बहुत पहले, तो वो शायद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देखती होगी. तो कुछ ऐसे टाइप की क्लिप थी जो कि मैं अपने पुराने गेम प्ले से दिखा रहा हूँ तुम्हें. तो वैसे टाइप की क्लिप वहाँ पर पोस्ट कर रखी थी. अब मुझे नहीं लगता कि मुझे पोस्ट करनी चाहिए वो किसी की प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए. बट येस, ये ऐसे टाइप की क्लिप थी. तो ऐसी वो फंस रखी थी रूम के अंदर एंड कुछ लाइक रिकॉर्डिंग्स थी एंड उसके बाद वो डिसअपियर हो गई. एंड उसने लाइक एक पूरा रेड रूम देखा था एंड वो जो मैंशन बाद में जब चेक करेगी तो वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग के टूल्स एंड कैमरास एंड बहुत गंदी टाइप की क्वालिटी के लाइक वेब कैम्स रखे थे. एंड बाद में रिपोर्ट में भी आया था कि वो एक्चुअल में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे एंड वो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इंटरनेट में एक्चुअल में अवेलेबल है. सो यस, यू कैन ऑल गो एंड चेक इट आउट. तुम सभी को पता चल जाएगा ये केस मारिया का. एंड अगर इंटरनेट में नहीं मिला तुम्हें तो समझ जाओ कि या तो वो किसी पुलिस ने दबा दिया है बिल्कुल ही, क्योंकि वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए उस केस को, क्योंकि इंटरनेट के अंदर जो डार्क वेब वाला हिस्सा है जहाँ पर रेड रूम है वहाँ पर ढूंढना ये केस बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो आज तक पता नहीं चला है कि 2024 में भी अगर रेड रूम से लोग गायब हो रहे हैं तो मारिया का क्या हुआ होगा. उसकी बॉडी भी नहीं मिली, क्या वो अभी भी जिंदा है एंड कहीं ना कहीं टॉर्चर के थ्रू जा रही है अपनी स्क्रीम्स के साथ. आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो एंड अगर ये स्टोरी पसंद आई एंड तुम चाहते हो कि ऐसी मैं और स्टोरीज करूँ जहाँ पर रेड रूम का ज़्यादा रेफरेंस रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन. अब मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं एक्टिव रहूँगा. सो मेक श्योर कि तुम सभी सपोर्ट करते रहो एंड कमेंट करना कि क्या क्या टॉपिक्स तुम चाहते हो कि मैं करूँ आगे वीडियोज़ में. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर.